बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बात कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपने इसको क्या करना है, लॉग के फॉर्म में लिख लें। लॉग के फॉर्म करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये देखो, log bx इज इक्वल टू वाई। b आपका क्या है जो यहां पे आता है, ये b इज द बेस, ठीक है। x आपका क्या है, x इज द रिजल्ट, जो यहां पे आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। y इज द एक्सपोनेंट। अब आपने इसको समझना है। ये देखो, ये आपकी क्या है, ये देखो b आके ना, ये आपकी बेस है, ठीक है। ये 3 आपका क्या है, 3 इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। ये एक्सपोनेंट आ गया और ये 8 आपका क्या है, ये रिजल्ट है आपका। अब ये देखो, आपने क्या करना है, आप देखो, ये 2 आपकी क्या होती है, बेस। बेस कहां पे आती है, यहां पे, ऐसे होता है ना बेस। एक्सपोनेंट क्या होता है, जिसको हम पावर का नाम देते हैं। पावर आपकी क्या है, y है ना। y कहां पे लिखा हुआ है, इक्वल की दूसरी साइड पे, ये 3 पावर आ गई, ठीक है। और ये 8 आपका क्या होगा, 8 आपका रिजल्ट है जो यहां पे x को शो कर रहा है, x इज द रिजल्ट। अब ये देखो, बेस 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। मतलब कि आप जब बेस की पावर, बेस और ये इक्वल के दूसरी साइड पे उसका क्या होगा, पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, और यहां पे क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये देखो, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपका 8 आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना, सिंपल इसको लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, आपने उसको याद रखना है। अब ये देखो, आपने इसको लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पावर कहां पे आती है, पावर आती है इक्वल के दूसरी साइड पे। रिजल्ट कहां पे आता है, रिजल्ट आता है जहां पे x है। बेस आपकी कहां पे आती है, लॉग के नीचे, ठीक है। अब ये देखो, अगर आपने इसको करना है कन्वर्ट, लॉग लिखा सबसे पहले, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना ना। अब ये देखो, ये रिजल्ट है आपका 1000। ये देखो ना, 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के। आपने उस एग्जांपल को सिंपल याद रखना है। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। अब ये देखो, जो पावर होती है, पावर को आप कहां पे लिखते हो, एक्सपोनेंट है ना, इक्वल के दूसरी साइड पे, और ये बेस है, बेस आपकी आएगी यहां पे, ठीक है। 10 की पावर 3 क्या होगा, 1000। वहां पे देखो, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। 10 की पावर 3 क्या बनेगा, 1000। बेस, एक्सपोनेंट, रिजल्ट, बस, ठीक है। अब ये देखो 2 वाला, इसके अंदर क्या करना है, लॉग लिखा। अब ये देखो, यहां पे बेस आएगी, बेस आपकी क्या है, ये 2 है। यहां पे साथ आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका क्या है, 256। रिजल्ट आपको पता कैसे चलेगा, ये देखो, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किए थे, हमारे पास 256 ही आता है, ठीक है। तो 256 आपका एक आंसर है, जो कि हम उसको रिजल्ट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आती है, एक्सपोनेंट आती है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, पावर 8, ये आ गई। 2 की पावर 8 इक्वल होता है 256 के। बेस, एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। यहां पे रिजल्ट आ गया, एक्स की जगह हमने शो किया था उसको। अब ये देखो, यहां पे देखो, लॉग लिखा सबसे पहले, लॉग। अब ये देखो, बेस, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। इक्वल के दूसरी साइड, इक्वल के साथ जो होता है ना, ये देखो, ये आपका रिजल्ट था, ये मैंने रिजल्ट लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो, यहां पे हमने 8 लिखा था, जो उसकी पावर थी। पावर इसकी क्या है, -3 है, ये -3 साइड पे आ गई, एक्सपोनेंट आ गया। अब बेस क्या बनेगी इसकी, बेस इसकी 3 है। 3 की पावर -3 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अब ये देखो, इसको देखो, लॉग। अब आपको पता है यहां पे क्या आएगी, बेस आएगी। बेस आपकी क्या है, ये 20। रिजल्ट आपका यहां पे आएगा, रिजल्ट आपका क्या है, 400 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा एक्सपोनेंट। 20 की पावर 2 इक्वल होता है 400 के, ठीक है। अब इसको देख लो, 5 वाले को। अब ये देखो, इसको कैसे करना है, ये आपका क्या है, ये रिजल्ट है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, जो इक्वल के साइड पे होता है, और केला है वो आपका रिजल्ट होता है। अब ये देखो, 16 की पावर क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 4। पावर आपको पता है एक्सपोनेंट है, जो कि इक्वल के दूसरी साइड पे आ रहा होता है, -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। एक्सपोनेंट को हम साइड पे लिखते हैं ना, वहां पे देखो y इज द एक्सपोनेंट, और वो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है। ये आपका एक्सपोनेंट है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ गया, यहां पे आपका आता है रिजल्ट। अब ये देखो, ये 16 आपकी क्या है, बेस है,
16 की पावर जब आप बनाओगे -1 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये देखो इसको आपने बनाना, लो बेस आपकी क्या है 11, एक्सपोनेंट आपका क्या है, एक्सपोनेंट है 2, रिजल्ट आपका क्या है 121। 11 की पावर 2 इक्वल होती है रिजल्ट के। बेस की पावर अगर 2 हो जाए, एक्सपोनेंट 2 हो जाए, तो हमारा रिजल्ट निकलेगा 121। अब हम 7 वाला करते हैं, इसके अंदर क्या है, सिंपल है ये भी, लॉग। ठीक है, रिजल्ट आपका क्या है, इसके अंदर जो सिंगल वैल्यू होती है ना वो आपका रिजल्ट होता है, जो पावर के बगैर लिखी होती है। ठीक है, ये देखो अब आपने क्या करना है, यहां पे आप लोग बेस लिखते थे, ठीक है ना, बेस आपकी क्या है क्यू है, रिजल्ट आपका क्या होता है जो सिंगल वैल्यू होती है पी। ठीक है, आर आपका यहां पे एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो यहां पे आ गई। अब 8 वाला ये भी सिंपल, लॉग लिखा, रिजल्ट आपका क्या होता है जो सिंगल वैल्यू होती है, ये सिंगल वैल्यू, ये रिजल्ट आ गया हमारा, इज इक्वल टू जो आपकी बेस होती है, बेस क्या है ये देखो, ये 32 की पावर 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 5 है, 32 आपकी बेस है, ये 32 आ गया। अब जो पावर होती है एक्सपोनेंट होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखते हैं हम, ये आ गया 32 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 रखा जाए तो हमारा आंसर निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको लॉग की फॉर्म दी गई है, आपने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही दिया गया था, आपने उसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वो कैसे था, अगर हम उसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की बात करें कि 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था, फिर हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब ये देखो इसको करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते थे कि हमारी जो बेस होती थी ना, बेस, ये बेस है, उसकी जो पावर होती है ये हमारा एक्सपोनेंट है, y इज द एक्सपोनेंट। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी थी कि यहां पे हमारे पास आएगा 8 आपका रिजल्ट होगा, ये आपकी एक्सपोनेंट होगा, ये देखो 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसी तरह हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए बेस की, ये बेस आ गई, ठीक है, लॉग के साथ होती हमारी बेस होती है, और ये हमारा एक्सपोनेंट होता है, मतलब कि पावर होती है, पावर ये आ गई इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर आता है 125। अब सेकंड वाला देखते हैं, लॉग बेस 2 है, 16 आपका रिजल्ट है, और 4 आपकी क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, बेस की पावर एक्सपोनेंट 4 रखा जाए, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, आपका आंसर आएगा 16 बस। अब ये देखो, इसको देखो थर्ड वाले को, लॉग 23 उसकी बेस है, 1 उसका रिजल्ट है, और पावर उसकी क्या है, 0 है। आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आपके पास पावर कुछ भी हो, एक एक आपके पास बेस आपकी कुछ भी हो, 1000 भी है, 1 लाख भी है, 10 लाख भी है, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स की पावर 0 है 1 आएगा, y की पावर 0 है 1 आएगा, 1 लाख की पावर 0 है तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये देखो बेस, बेस का ये देखो 23 की पावर क्या बनेगी 0, ये बेस, बेस की एक्सपोनेंट 0 हो गया, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा बस। ठीक है, अब 4 वाला देखो, लॉग बेस 5 है, पावर क्या है 1 है, इज इक्वल टू 5, ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आता है। अब ये इसको देख लो, ये आपकी क्या बेस है, ये आपकी क्या एक्सपोनेंट है, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि पावर नेगेटिव है ना तो इसलिए ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। जो एग्जांपल वहां पे लिखी है ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होगा, जब पावर नेगेटिव होगी तो ये रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, यहां पे इक्वल का साइन है, अब इसको करने के लिए क्या करोगे, ये आपका रिजल्ट है, ये आपकी एक्सपोनेंट है, मतलब कि पावर है ना, इक्वल के दूसरी साइड पे हम क्या बनाते थे, पावर होती थी। अब ये आपकी बेस है, मतलब कि 9 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होगा 3 के, ये बेस है आपकी, इक्वल के दूसरी साइड पे हमारी क्या होती थी, पावर होती थी, ये हमारी पावर बन जाएगी, और ये साथ जो लिखा होता था ये आपका रिजल्ट होता था, ये 3 हमारा क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया।
ठीक है ना। 9 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, मतलब कि 9 का अंडर रूट लिखा हुआ है ये। अब ये देखो, इसको क्या करोगे आप लोग, ये आपका रिजल्ट है, ये आपकी एक्सपोनेंट है, ये आपकी बेस है। अब 10 की पावर 5 बेस और इसका एक्सपोनेंट इक्वल के दूसरी साइड पे होता है, इज इक्वल टू, ये रिजल्ट के इक्वल आएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब 8 वाले के अंदर हम क्या करेंगे कि ये आपकी बेस है, ये आपकी एक्सपोनेंट है और ये आपका रिजल्ट है। अब 4 की पावर क्या बनेगा? 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16। 1 डिवाइडेड बाय 16 आपका रिजल्ट आ गया। ये आपकी एक्सपोनेंट थी, मतलब कि पावर थी, ये पावर चले गई, ये आपकी बेस थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? आपका पार्ट नंबर 1 है, log बेस आपकी x है, एक्सपोनेंट आपका 3 है, रिजल्ट आपका क्या है? 64 है। ठीक है, आप ये देखो, अब आप इसको कैसे बनाते थे? ये आपकी बेस होती थी, बेस, ये आपका एक्सपोनेंट होता था और ये आपका रिजल्ट होता था। एक्सपोनेंट मतलब के पावर, ये आपकी पावर आ गई, बेस की पावर 3 है, इज इक्वल टू, ये रिजल्ट के इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है? यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप अगर 64 को 4 की पावर 4 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 द 16 और 16 4 द 64 बनता है। ठीक है, x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। आप ये देखो, पावर सेम हो गई है। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस आपकी ये होगी, इक्वल होगी। अगर आपकी बेस इक्वल होती है, ये अगर इक्वल का साइन जब आ जाता है ना, तो ये इसका मतलब होता है कि ये इक्वल, ये पावर में अगर कोई वैल्यू आ रही है या बेस आ रही है या पावर है, वो आपस में सारी क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 और ये 3 आपस में क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि इक्वल है, तो हमारी ये बेस क्या होगी? इक्वल होगी। x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x ही हमने आप फाइंड करना था। अब 2 वाला लो बेस 5 है, रिजल्ट आपका 1 है, x आपका एक्सपोनेंट है, 5 की पावर x इज इक्वल टू ये 1। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होगा? हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर के कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 0 है तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? 1। अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दूं 1 की जगह, तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि 1 के इक्वल होता है। ये देखो, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। ठीक है, 0 आ गया। अब बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल का साइन है सेंटर में, ये आपस में क्या है? इक्वल है। बेस बेस से कट जाएगी तो हमारी क्या होगी? पावर इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थर्ड वाला log बेस आपकी क्या है? x है, पावर आपकी क्या है? 1 है, रिजल्ट आपका क्या है? 8 है। x की पावर क्या आएगी? 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे 1 है, ये देखो, ये 1 आ गया, 8 की पावर क्या है? 1 है। आपको पता है जब इक्वल का साइन है, ये 1 1 से कट जाएगा, बेस पावर इक्वल होगी है, तो हमारी ये बेस भी क्या होगी? इक्वल होगी। x इज इक्वल टू 8। बस। 4 वाला क्या है? लो बेस 10 है, पावर क्या है? -3 और x आपका रिजल्ट है। x आपने फाइंड करना है। ये बेस है, बेस नीचे आ गई, ये आपका एक्सपोनेंट है, पावर है, x आपका क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट आपने फाइंड करना है x। अब ये देखो, अगर आप इसको लिखना चाहो, पावर को अगर आप पॉजिटिव बनाओ तो ये कैसे बनेगी? आप इसको रेसिप्रोकल में लिख देते हो, तो ये x की वैल्यू निकल आई। बस, आपने x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। ये x 1 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 1000 के। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दिया, पावर को हमने पॉजिटिव बना दिया। बस। अब 5 वाला आपका लो बेस 4 है, रिजल्ट पावर आपकी क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 2 और रिजल्ट आपका क्या है? x है। x आपने फाइंड करना है। लिखने का तरीका क्या है? बेस, ये उसकी पावर है, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। x आपका क्या है? ये रिजल्ट है। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये 2 से कैंसिल। अब आपके पास पीछे क्या रह गया? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 होता है 8 के इक्वल, 8 इज इक्वल टू x। x ही आपने फाइंड करना था, बस। ठीक है, अब ये 6 वाला है, log बेस 2 है, x आपका क्या है? एक्सपोनेंट है, log
x आपका एक्सपोनेंट मतलब कि पावर है और रिजल्ट आपका क्या है 1024। ठीक है, अगर आप ये देखो, अब अगर आपने x फाइंड करना है तो आप 1024 को अगर 2 की पावर कुछ बना दो तो आप जब आपकी बेस सेम होगी वो कट जाएगा तो आपकी पावर इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो 1024 को जब आप कैलकुलेटर पे करोगे 2 की पावर 10, 2 को आप जब 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा आंसर 1024। आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देखना है। 2 की पावर 10, अब बेस सेम है पावर भी इक्वल होगी। ठीक है, बेस कट गई तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, पावर। हमने x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।